जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म के 9वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। दूत बोले, हे मित्र, जिसको पहले कभी ना देखा हो वह यदि अतिथि बनकर घर पर आए तो उसको मधुर वचनों से संबोधित करने वाला तथा उसको भोजन प्रदान करने वाला अवश्य ब्रह्मलोक में जाता है। इसके विपरीत जो शाम को आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करते, वह विमुख कर देते हैं, वे इन पुण्यों से वंचित होकर के नरकों की घोर यातनाएं प्राप्त करते हैं। क्योंकि जिस गृहस्थी के घर से नहीं ऐसा वाक्य सुनकर अतिथि विमुख लौट जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के किए हुए सब पुण्यों को वह अतिथि ले जाता है। इसीलिए वह गृहस्थी सदैव दुख और नरकों को प्राप्त किया करता है। अतः घर पर आए हुए अतिथि को कभी विमुख न जाने देकर श्रद्धा अनुसार आवभगत जरूर करनी चाहिए। इतना ही नहीं, अन्नदान देने वाले धनवान, रूपवान, चिरंजीवी और ऐश्वर्यशाली होते हुए प्राणियों में उत्तम हुआ करते हैं। हे वैश्वर, एक बार का वृतांत है कि जब केसरी ध्वज राजा स्वर्ग से च्युत होकर भूतल पर आने लगे तो धर्मराज ने कहा, हे राजन, यदि पुनः स्वर्ग में आना हो तो भूतल पर जाकर अन्न का दान करना। ऐसा मैंने स्वयं धर्मराज के मुख से सुना है। इसलिए अन्न दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। हे विकुंडल, जो मनुष्य ग्रीष्म ऋतु में जल का, हेमंत ऋतु में अग्नि का और सब ऋतुओं में अन्न का दान करता है, वह सपने में भी नरकों की यातनाएं न भोगकर सदा स्वर्ग प्राप्त किया करता है। हे वैश्यराज, जो मनुष्य कामिक, वाचिक और मानसिक पापों का प्रायश्चित करता है, वह सज्जन पुरुष को भी देवताओं और गंधर्वों के द्वारा उत्तम लोकों की प्राप्ति हुआ करती है। और जो गायत्री आदि वेद मंत्रों को जप करते हैं, वह जो धर्म पुराण ग्रंथों का श्रवण करते हैं, उन्हें भी सदा सद्गति मिलती है। इसी प्रकार जो व्रत अथवा तप का अनुष्ठान करते हैं तथा जितेंद्रिय होकर सदैव सत्य भाषण करते हैं, पराय अन्न का परित्याग कर हमेशा धर्म की कमाई खाते हैं, वे ही सज्जन यमलोक के दर्शन नहीं किया करते हैं। क्योंकि मनुष्य जिसके अन्न का उपभोग करता है, वह उसके पापों का भी उपभोग किया करता है। इसलिए मनुष्य को दान लेना त्यागते हुए सदैव दान देना ही सीखना चाहिए और कदापि दूसरों के आश्रित न रहकर सदैव शुभ कामों में रत रहते हुए अपनी भुजाओं की कमाई का उपभोग करना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा भी है, ईश्वर ने जब दी तुझे सुंदर नर की दे, तब क्यों हाथ पसारता जाकर दूजे गे। दूत बोले, हे मित्र, जिसको पहले कभी ना देखा हो वह यदि अतिथि बनकर घर पर आए तो उसको मधुर वचनों से संबोधित करने वाला तथा उसको भोजन प्रदान करने वाला अवश्य ब्रह्मलोक में जाता है। इसके विपरीत जो शाम को आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करते, वह विमुख कर देते हैं, वे इन पुण्यों से वंचित होकर के नरकों की घोर यातनाएं प्राप्त करते हैं। क्योंकि जिस गृहस्थी के घर से नहीं ऐसा वाक्य सुनकर अतिथि विमुख लौट जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के किए हुए सब पुण्यों को वह अतिथि ले जाता है। इसीलिए वह गृहस्थी सदैव दुख और नरकों को प्राप्त किया करता है। अतः घर पर आए हुए अतिथि को कभी विमुख न जाने देकर श्रद्धा अनुसार आवभगत जरूर करनी चाहिए। इतना ही नहीं, अन्नदान देने वाले धनवान, रूपवान, चिरंजीवी और ऐश्वर्यशाली होते हुए प्राणियों में उत्तम हुआ करते हैं। हे वैश्वर, एक बार का वृतांत है कि जब केसरी ध्वज राजा स्वर्ग से च्युत होकर भूतल पर आने लगे तो धर्मराज ने कहा, हे राजन, यदि पुनः स्वर्ग में आना हो तो भूतल पर जाकर अन्न का दान करना। ऐसा मैंने स्वयं धर्मराज के मुख से सुना है। इसलिए अन्न दान से बढ़कर कोई दान नहीं है।
हे विकुंडल, जो मनुष्य ग्रीष्म ऋतु में जल का, हेमंत ऋतु में अग्नि का और सब ऋतुओं में अन्न का दान करता है, वह सपने में भी नरकों की यातनाएं न भोगकर सदा स्वर्ग प्राप्त किया करता है। हे वैश्यराज, जो मनुष्य कामिक, वाचिक और मानसिक पापों का प्रायश्चित करता है, वह सज्जन पुरुष को भी देवताओं और गंधर्वों के द्वारा उत्तम लोकों की प्राप्ति हुआ करती है। और जो गायत्री आदि वेद मंत्रों को जप करते हैं, वह जो धर्म पुराण ग्रंथों का श्रवण करते हैं, उन्हें भी सदा सद्गति मिलती है। इसी प्रकार जो व्रत अथवा तप का अनुष्ठान करते हैं तथा जितेंद्रिय होकर सदैव सत्य भाषण करते हैं, पराय अन्न का परित्याग कर हमेशा धर्म की कमाई खाते हैं, वे ही सज्जन यमलोक के दर्शन नहीं किया करते हैं। क्योंकि मनुष्य जिसके अन्न का उपभोग करता है, वह उसके पापों का भी उपभोग किया करता है। इसलिए मनुष्य को दान लेना त्यागते हुए सदैव दान देना ही सीखना चाहिए और कदापि दूसरों के आश्रित न रहकर सदैव शुभ कामों में रत रहते हुए अपनी भुजाओं की कमाई का उपभोग करना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा भी है, ईश्वर ने जब दी तुझे सुंदर नर की दे, तब क्यों हाथ पसारता जाकर दूजे गे। इति श्री माघ मास महात्म 9वां अध्याय संपूर्ण। बोलो माघ मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।